हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी सेजिटेरियस, ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग है, हमें इसमें आपके बारे में क्या पता चलता है, आपके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। क्विक अनाउंसमेंट, 19 जुलाई से मेरी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप आ रही है। तो अगर आप भी अपनी ब्लड लाइन को हील करना चाहते हो, जनरेशनल कर्मा या ट्रॉमा को रिलीज करके सक्सेस के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इस वर्कशॉप के लिए। ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, ऑल राइट, अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे सेजिटेरियस। सबसे पहले तो पास्ट को ही समझते हैं। क्या जाना, क्या पहचाना, क्या सीखा आपने, क्या समझा आपने। लेट्स सी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस की पास्ट में क्या हुआ। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। वी हैव प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ट्रेडिशनल टेरो में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 5 of swords, Queen of Pentacles, 10 of Wands। ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है, बाय द वे, 10 of Wands का। एंड Princess of Swords, जो कि है Page of Swords। ओके, 2 of Wands, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी दिख रही है यहाँ पर सेजिटेरियस साइन के लोगों के लिए। आप एक जर्नी पर निकले हो, खुद को पढ़ना, खुद को समझना। आप कर क्या रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो बोल क्यों रहे हो, जो आप सोचते हो वो आप सोच क्यों रहे हो, आप जिन लोगों के साथ एंगेज्ड हो या जिन लोगों को आपने अट्रैक्ट किया, क्यों किया। मतलब जैसे यहाँ पर बहुत सारे वाई को एड्रेस करने की कोशिश की गई है आपके बिहाफ पर। बहुत स्ट्रांगली यहाँ लियो की भी एनर्जी मौजूद है, तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ लियो के साथ भी डील कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा स्लो डाउन होने की भी आपको या तो मैसेजेस दिए गए हैं डिवाइन की तरफ से कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, तुम्हें कोई जल्दबाजी में काम करने की या जल्दबाजी में डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको खुद से ही आभास हुआ होगा कि मैं बहुत थक रहा हूँ ना, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली मैं बहुत थक रहा हूँ, क्योंकि मेरी कंजम्पशन रेट ज़्यादा है लेकिन मेरी जो प्रोडक्टिविटी की रेट है वो कम है। मैं कंज्यूम ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन वो जो कंज्यूम कर रहा हूँ उसको मैं यूटिलाइज नहीं उतने रेट पर कर पा रहा, या उसमें इतना प्रोडक्टिव नहीं हूँ। ओके, तो जैसे इम्बैलेंस रहा है यहाँ पर, और उसकी वजह से थकना, थकावट लगना, और ये अंदर से फीलिंग आना कि मुझे स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का करियर भी स्लो डाउन हुआ होगा पास्ट में। सेजिटेरियस साइन के लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका करियर थोड़ा स्लो डाउन हुआ होगा, और स्लो डाउन होने की एनर्जी के साथ बहुत सारी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स एक बहुत नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, लूजर काइंड ऑफ माइंड सेट या डिफीटेड महसूस करना अपनी लाइफ में। तो करियर में हो सकता है कुछ डिफिकल्ट टाइम पीरियड रहा है आपका। ओके, और ऊपर से जो भी आप एफर्ट लगा रहे थे वो भी आपको जैसे थका रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद क्वीन ऑफ पेंटिकल से एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी हुई थी। एक बैक ऑफ योर माइंड ना आपके एक ऐसी आवाज़ थी कि नहीं, मुझे जो भी चाहिए, जो भी मेरे खर्चे हैं वो हो जाएंगे पूरे। जैसे एक ऐसा विश्वास, जैसे एक ऐसी आवाज़ ने आपको गाइड किया क्वीन ऑफ पेंटिकल से। कुछ लोगों ने यहाँ पर सेविंग्स पर भी बहुत ध्यान दिया होगा।
बेफिजूल के जो खर्चे हैं या फिर हर हफ्ते मान लीजिए आप कोई चीज़ लेने की लत में हो, तो उस साइकिल से भी आप बाहर निकले होंगे, क्योंकि ये पैसे को सेव करने के बारे की ऊर्जा है। तो कुछ लोन वगैरह भी आपने चुकता किए होंगे या पैसा सेव बहुत किया होगा। ओके, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आई थिंक न्यू इन्फॉर्मेशन में भी आप बहुत आपका रुझान रहा होगा, खास करके अपने सबकॉन्शियस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि मेरे माइंड में जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसे हैं। अगर मैं कोई चीज़ की मैनिफेस्टेशन देख रहा हूँ तो इसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम हो सकता है मेरे, जैसे आपने इस तरीके से भी खुद को पढ़ने की कोशिश की। ओके, तो बहुत जैसे बहुत कुछ रहा आपके सेजिटेरियस, आपके पास्ट में। एक तरफ स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है, एक तरफ काम का थोड़ा सा स्लो डाउन होना, और फिर अपने आप से भी आवाज़ आना कि मुझे थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं थक रहा हूँ, मैं हर चीज़ को बड़ा बना रहा हूँ, जैसे ऐसे कोई सोच रहा है। लेट्स सी आपका प्रेजेंट क्या है सेजिटेरियस। वी हैव द मून कार्ड। तो वो जो सेल्फ डिस्कवरी का टाइम पीरियड है वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में अब चीज़ें मुझे और गहरी होती हुई दिख रही हैं आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव बन गए हो अपनी प्रेजेंट लाइफ में, आप बहुत कंसल्ट कर पाते हो अपने अंदर की उस हायर सेल्फ की वॉइस के साथ। बाहर से आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, आप चेज नहीं कर रहे। अगर कोई आपको कोल्ड शोल्डर दे रहा है और कह रहा है कि मेरे को तो बात नहीं करनी, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है मत कर, हम भी कौन सा फ्री बैठे हुए हैं। जैसे आप ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी में हो। आप साइलेंस से नहीं डर रहे, आप साइलेंस से नहीं डर रहे। आप ये नहीं कह रहे हो कि वो मैं अकेला रह जाऊंगा या मेरे साथ कोई बात करने वाला। ये फियर जो है ये आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, क्योंकि आप बहुत गहरे हो रहे हो यहाँ पर सेजिटेरियस द मून कार्ड से। अपने आप के साथ भी आपका जो क्वालिटी टाइम है मुझे लगता है कि वो बढ़ा है रिसेंट टाइम में ना। आपने अपने आप के साथ आप क्या कर रहे हो, अकेले में आप क्या करते हो, उन सारी एक्टिविटीज़ की क्वालिटी को आपने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। प्रेजेंट में बहुत सारे लोग फुल मून रिचुअल्स, रिलीज करना, लेट गो करना, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ भी हो सकता है कि काम कर रहे हों इस समय। ओके, वी हैव प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी की नजरें हैं आपके ऊपर सेजिटेरियस प्रेजेंट में। ओके, कोई निगाहें अपनी जमा कर बैठा है आपके ऊपर। थोड़ी फ्लर्ट वाली एनर्जी दिख रही है ये, एक्सक्यूज मी। तो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी अटेंशन पाना चाहता है, जो आपके साथ थोड़ा फ्लर्ट करना चाहता है, और एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ कनेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है, आपको बेवकूफ़ बना पाना या आपको ऐसे थोड़ी सी स्वीट बातें बोलकर जाल में फंसा पाना इतना आसान नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को वाइब दे रहे हो कि आप जो हैं बाकी लोगों जैसे नहीं हो, आप नाइव नहीं हो बेसिकली। आप इनोसेंट हो सकते हो, लेकिन आप वो कह लीजिए कि दिमाग नहीं है आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो लोगों की नज़र में इस समय आप थोड़े से ना जल्दी रीच नहीं कर पाना, जल्दी एक्सेस नहीं कर पाना, आपको ऐसी वाइब दे रहे हो आप लोगों को। ओके, वी ऑल्सो हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप्स चाहते हैं, और रिलेशनशिप को ना सिर्फ लव के एंगल से मत देखा करो। अगर आप लव के लिहाज से देख रहे हो तो ये आपके लिए लव होगा, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स एक ओवरऑल एनर्जी रिलेशनशिप्स की, कि यार हम दोनों दोस्त हैं, व्हाट मैं यहाँ काम करता हूँ, ये मेरा बॉस है, अच्छा व्हाट ये मेरे सिबलिंग्स है। जैसे एक रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने की भावना रखना, ये आपके खुद के मन में भी हो सकती है, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके मन में भी हो सकती है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर शादी को लेकर थोड़ा गिव अप कर रहे हैं, शादी के कॉन्सेप्ट को लेकर। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अतीत में यहाँ पर आप इसी टॉपिक ने आपको बहुत थकाया है। ओके, बट यस यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड से रिलेशनशिप्स बहुत फोकस में हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कह रही है कि पहले मैं नाज ढूंढ रहा था चीज़ों को, वो मुझे मिली नहीं, अब चीज़ें मेरी तरफ आ रही है तो अब मुझे नहीं चाहिए। जैसे अब वो हो गया कि हाँ अब मुझे नहीं चाहिए कुछ, अगर मुझे मिल भी रहा है। एक ऐसा एटीट्यूड है कि मुझे नहीं अब बात करनी, क्योंकि जब मैं पहले बात करने के सोच रहा था तो पहले बात नहीं हो रही थी। तो ऐसी वाइब है यहाँ पर। द चैरियट, द बैरो की एनर्जी, एंड 4 ऑफ कप्स। आप मिस कर रहे हो
रियल इमोशंस को, रियल रिलेशनशिप्स को। जैसे आपके भीतर ना एक ऐसी एनर्जी मौजूद है कि जैसे आप उस पर्सन से मिले भी नहीं हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका रियल जो पर्सन है, आप उससे मिले भी नहीं है लेकिन आप फिर भी उसको मिस कर रहे हो। जैसे आप कह रहे हो कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। वो जो रियल फ्रेंडशिप्स, रियल इमोशंस, रियल पार्टनर वाली जो फीलिंग होती है वो कहाँ है शख्सनाज। मुझे जीवंत महसूस करना है, मुझे जीवन महसूस करना है, मुझे कुछ भी फेक महसूस नहीं करना। और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर रही है आपकी रियलिटी के साथ। ओके, आप सक्सेस को क्रेव कर रहे हो, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल करियर पाथ, सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुली कोई काम में हाथ लगाया और उसको कर पाना, ट्रैवल कर पाना, फ्रीडम, ये सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं क्रेव कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ों से आप, इसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी महसूस कर रहे हो मोह माया के साथ, क्योंकि आपको है कि मुझे कुछ भी फेक नहीं चाहिए, मुझे बहुत रियल सोल लेवल की चीज़ें चाहिए, जिसमें सेटिस्फैक्शन हो। लेकिन हो सकता है कि प्रेजेंट में अभी आपको ये इतना दिख नहीं रहा। ओके, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि मैं हूँ यहाँ पर लेकिन मेरा मन कहीं और है, मेरी आत्मा कहीं और है, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या बताता है सैजिटेरियस का फ्यूचर क्या है यहाँ पर। इस टाइम पीरियड में ना सैजिटेरियस आपकी तरफ एनिमल्स भी बहुत आकर्षित महसूस कर रहे होंगे। ये जो प्रेजेंट का टाइम पीरियड है, ओके, मुझे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स दिखे और जैसे वो बहुत आकर्षित हैं। एनिमल्स प्योर सोल्स की तरफ आकर्षित होते हैं, या फिर जिन लोगों का एंजेलिक ऑरा हो, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना वो अच्छी रूह और बुरी रूह दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वो आपकी जो सोल है उसको देख पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई आपकी तरफ बर्ड्स या एनिमल्स बहुत आकर्षित महसूस करते होंगे। गिलहरी आपकी तरफ बहुत आकर्षित महसूस करती होगी। ये चीज़ें मुझे बेसिकली दिख रही हैं आपके लिए। ओके, तो आपके फ्यूचर में है द हनीमून की एनर्जी, लवर्स का कार्ड ट्रेडिशनल टैरो में, द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अचानक से आपकी किसी के साथ मुलाकात होगी और ये जो पर्सन है, जैसे आपके सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी, लिटरली अगर मैं लव के लिहाज से बोलूं तो ये वैसा पर्सन होने वाला है। और एक होता ना कि चट मंगनी पट ब्याह, ये वो स्थिति दिख रही है यहाँ पर। बहुत अचानक से चीज़ें होंगी, बहुत फास्ट चीज़ें होंगी। ओके, यहाँ पर है द डेल्फिक बी, अगेन शादी का ही कार्ड। ट्रेडिशनल टैरो में ये हारोफेंट का कार्ड बन जाता है। तो यस, शादी दिख रही है मुझे सजिटेरियस साइन के लोगों के लिए भविष्य में। एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, और इसमें आप देख सकते हो जैसे एक हट सी बनी हुई है। ट्रेडिशनल टैरो में ये डिफेंसिव एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी ऊर्जा नहीं है ये। तो भविष्य में यहाँ पर आपकी किसी पर्सन से मुलाकात होगी और बहुत अचानक होगी। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी। और बस कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, ऐसा सीन होने वाला है आपके साथ। चट मंगनी पट ब्याह, और वही हनीमून भी दिख रहा है। ओके, और ये परिवार की रजामंदी के साथ होगा। ओके, ये परिवार की रजामंदी के साथ होगा। यहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसे फाइट मोड नहीं दिख रहा कि कोई संघर्ष कर रहा है अपने प्यार को पाने के लिए। ओके, तो अगर अभी आप प्यार को या शादी को लेकर गिव अप कर रहे हो, मत करो। है आपके लिए खूबसूरत सी शादी, अपनी होप को बनाकर रखो। ओके, इनकेस आप प्यार के लिए नहीं देख रहे तो मैं आपके लिए देख रही हूँ बिजनेस सैजिटेरियस। आप यहाँ पर कोई ना कोई बिजनेस में अपना हाथ, कोई ना कोई स्टार्टअप ज़रूर करोगे। ओके, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको पहले तो जो आपका करंट वर्क प्लेस है ना, उसमें कुछ इश्यूज आ जाएंगे आपके, और वो कैटलिस्ट की एनर्जी का काम करेंगे, आपको मजबूर करेंगे कि नहीं भाई अब मुझे अपना ही काम करना है, मुझे अपना ही बॉस बनना है। हो सकता है कि कोई आपको कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको लगे कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना नाज, मैं ऐसे किसी की बात क्यों सुनूं, मैं अपना खुद का काम करूंगा, और आप उसे बहुत सक्सेस के साथ करोगे। तो ये जो टावर मोमेंट भी आएगा, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की एनर्जी है, अच्छे के लिए होगा ये आपके लिए। ओके, तो यस, यहाँ पर कुछ लोग स्टार्टअप या बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन में भी, खास करके घर में बच्चों को पढ़ाना या फिर ट्यूशन्स लेना, आई थिंक इसमें आप बहुत अच्छे
बड़ी सक्सेस देख सकते हो, क्योंकि इस काम को ना हम बहुत पार्ट टाइम जॉब के रूप में देखते हैं कि घर से ट्यूशन देकर कौन कितना पैसा कमा लेगा, लेकिन यहाँ पर बिग मनी दिख रही है। ऐसा लग रहा है घर से पढ़ाकर भी आप बहुत अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, अपनी स्पेस से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए मुझे बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट्स में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं भविष्य में। ये पोर्टल भी मुझे आपके लिए ओपन होते हुए दिख रहा है। ओके, लेकिन भविष्य में बहुत सारा हनीमून टाइम पीरियड है आपके लिए सैजिटेरियस। ओके, लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट। एडवाइस क्या है सैजिटेरियस के लिए? पेशेंस, डोमेस्टिक हार्मनी, चेंज। अगर आपके ब्लड लाइन में या आपकी करंट फैमिली लाइन में भाई भाई की नहीं बन रही, बहन बहन की नहीं बन रही, आपके माता पिता के अपने सिबलिंग से नहीं बन रही, तो मुझे यहाँ पर वो जो एडवाइस के रूप में आपको जो मैसेज दे रही है वो ये है कि इन सारे डायनेमिक्स का अपनी चेतना के ऊपर नेगेटिव असर मत पड़ने देना। ओके, कभी कभी ब्लड लाइन में जब हम ऐसी चीज़ें विटनेस करते हैं तो हमारी खुद की भी चेतना पर ऐसा असर पड़ता है कि वही चीज़ हम दोहराने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं। तभी कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट करती है ब्लड लाइन में अपने आप को। तो वही चीज़ है, आपकी अगर पिता की अपने भाई से नहीं बनी तो आप मत वो गलती करना कि आप भी अपने बहन भाई के साथ लड़ने लगना। ओके, तो थोड़ा सा अवेयरनेस में आना कि मुझे हिस्ट्री को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ब्लड लाइन को हील कर सकता हूँ। जैसे ऐसी ऊर्जा, डोमेस्टिक हार्मनी की ऊर्जा आपके लिए। ओके, चेंज की ऊर्जा से भी वो यही बता रहे हैं कि यू आर द चोजन वन सैजिटेरियस। आपके द्वारा आपकी ब्लड लाइन में नए बदलाव से नए सीड्स पैदा होने हैं, आपकी ब्लड लाइन में नए सीड्स आपको क्रिएट करने हैं, और चीज़ों को, हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना। और ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी लगा सकते हो। अतीत में जो आपने गलतियां की हैं उसको आप रिपीट मत करने की कोशिश करें, खास करके जो इम्पल्सिव डिसीजंस, एकदम से जल्दी से विश्वास कर लिया, दिल दे दिया किसी को, जल्दी से इन्वेस्टमेंट लगा दी कहीं सोचे समझे बिना, वो मत करो। एंड दैट इज़ वाई आपको पेशेंस को थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी से बचें, किसी भी किस्म की जल्दबाजी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ओके, लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू। नेचर स्पिरिट्स, एल्व्स, फेरीज एंड रॉक फॉर्मेशंस। ओके, ये जो कार्ड है ये बेसिकली आपको नेचर में थोड़ा सिलेक्टिव, थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटीज़ जो बहुत रेयरली हम करते हैं नेचर में। अमूमन हम नेचर में वॉक करते हैं, घूमने जाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, राइट। ये कार्ड आपके एंसेस्टर्स जो है इस कार्ड के माध्यम से आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि कुछ अनोखा करने की कोशिश करो। अब अनोखा क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कभी कभी हम वो, आई थिंक उसको नकाक्षी बोलते हैं इंग्लिश में, मैं हो सकता है गलत भी हूँ यहाँ पर, लेकिन वो जो रॉक फॉर्मेशंस हम करते हैं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, फिर तीसरा, उसमें बहुत पेशेंस लगता है क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को खड़ा करना या उसको बैलेंस करने की कोशिश करना। बट फॉर सम रीज़न आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं जब आप नेचर में जो आप अमूमन चीज़ें करते हो उससे अलग कुछ करोगे ना, तो यस, यहाँ पर स्पिरिट आपको आपके सन्मुख आएगी और आपको बहुत पर्सनल मैसेजेस देगी। आपको बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है गॉड का या गॉडेसेस का या फेरीज का या फिर ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं इनका, मदर अर्थ गाया का। लेकिन इस एनर्जी के लिए आपको एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी होगी। अमूमन जो आप तस्वीरें अगर खींचते हो नेचर में जाके, वो मत करो, बल्कि कुछ अनोखा करने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, कुछ बनाने की कोशिश करो। जैसे ये मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ओके, ऑलराइट सैजिटेरियस, यहाँ पर मैं एंड करने वाली थी रीडिंग को, लेकिन एक और मैसेज मिल गया मुझे। समहाउ आपकी फ्यूचर सेल्फ भी अपने आप को रिवील कर सकती है। कोई ना कोई विजन एकदम से आपकी ऐसे रोशनी से एकदम से आपकी आंखों के सामने से जा सकती है अगर आप इस कार्ड की एनर्जी के साथ काम करते हो ना। समहाउ आपकी फ्यूचर सेल्फ जो बहुत एडवांस लेवल की है, किसी और ही जैसे डिमेंशन की है, वो भी आपके साथ कनेक्ट कर सकती है। बट ये समहाउ आपको नेचर में जाकर थोड़ा एक पर्सनल
रिलेशनशिप क्रिएट करने की ज़रूरत है उसकी सराउंडिंग्स के साथ। ओके, ऑलराइट सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस और इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप के लिए ईमेल कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।